हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पोवर्टी एंड उससे रिलेटेड जितने भी कमिटीज़ आए हैं उन सब के बारे में जानेंगे। पोवर्टी कितने टाइप के होते हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पोवर्टी को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया हमारा एब्सोल्यूट टर्म एंड एक रिलेटिव टर्म। तो एब्सोल्यूट पोवर्टी क्या होता है, रिलेटिव पोवर्टी क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट पोवर्टी, it refers to the minimum basic need of human beings such as food, nutrition, clothes, shelter and preventive and protective health care for survival. एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता क्या है, ये हमारा बेसिक नीड होता है जो एक इंसान को जीने के लिए ज़रूरत होती है, जैसे कि फूड, न्यूट्रिशन, क्लोथ, शेल्टर, रहने के लिए घर, कोई भी रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब तो एक बेसिक नीड होती है जो किसी आदमी को ज़रूरत होती है। अगर ये सब भी अगर किसी आदमी को नहीं पूरी हो पा रही है तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आता है। ये हमारा डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है, लाइक एलडीसीज, लाइक इंडिया। इंडिया में कैलोरीज को दो भागों में बांटा गया है कि एक रूरल पीपल को 2400 कैलोरीज चाहिए ही, और अर्बन में 2100 कैलोरीज। तो इन शॉर्ट एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या हो गया, इसमें मिनिमम बेसिक नीड्स होनी चाहिए, फूड, न्यूट्रिशन, क्लोथ, शेल्टर, कोई भी हेल्थ केयर, इन सब में जो नहीं आता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन, इसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी में काउंट होता है। अगर वो पीपल मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन 2400 कैलोरीज रूरल में फुलफ़िल नहीं कर पाता और अर्बन में 2100 कैलोरीज फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में काउंट होगा। तो ये था रिलेटिव पॉवर्टी इज़ रिलेटेड टू इनकम और कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम अपने इनकम और कंजम्पशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते ये देखा जाता है। इसमें आपका बेसिक नीड नहीं देखा जाएगा, इसमें देखा जाएगा कि आप दूसरों से कितने करीब है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, उस टर्म में इसको हम देखेंगे। इसे लॉन्ग रन प्रोजेक्ट्स में ये ठीक होता है। रिलेटिव पॉवर्टी लेवल इज़ एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ इनकम स्टैंडर्ड। इट इंटरप्रेट पॉवर्टी इन रिलेशन ऑफ प्रिविलिंग स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी एट द टाइम। इसे हम जैसे बोला मैंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के टर्म में इसे हम देखते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ ए कंट्रीज मीडियन और मीन इनकम ऑफ लेवल। इट इज़ मोर एप्लीकेबल इन डेवलप्ड कंट्री। ये इंडिया जैसे कंट्री में नहीं देखा जाता है, इसे देखेंगे हम लोग जापान, यूएसए, इन सब कंट्री में रिलेटिव पॉवर्टी को देखा जाता है। कुछ कमिटीज़ आए थे पॉवर्टी को लेके जिसमें हम लोग पॉवर्टी को एस्टिमेट करते थे। तो पहला जो कमेटी था हमारा अलगा कमेटी था। अलगा कमेटी 1979 में आया था। इन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेशन में बताया था कि अर्बन को 2100 कैलोरीज की ज़रूरत होती है और रूरल को मिनिमम 2400 कैलोरीज। फिर जो हमारा था वो लकड़ा वाला कमेटी था, ये 1993 में आया था। इसे पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन में इन्होंने मेंशन किया था। उन्होंने बताया था कि 25.7% फॉर अर्बन एंड 28% फॉर रूरल एंड ओवरऑल 27.5% फॉर ऑल इंडिया। फिर जो हमारा था वो तेंदुलकर कमेटी था। तेंदुलकर कमेटी 2004 और 5 में आया था। इसमें इन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट की बात की थी कि 22% फॉर बीपीएल पीपल। एंड रंगराजन कमेटी जो कि 2012 में आया था, इन्होंने पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए बताया था कि 29.5% नीडेड। तो ये हमारे कुछ कमिटीज़ थे। तो पहला था अलगा कमेटी जो कि 1979 में आया था। दूसरा हमारा लकड़ा वाला कमेटी जो 1993 में। तीसरा तेंदुलकर कमेटी जो 2004 में एंड रंगराजन कमेटी 2012 में। तो ये थे हमारे पॉवर्टी के बारे में और उनके कुछ कमिटीज़। थैंक यू सो मच।